Good morning, students. Welcome to English class. Today, I will explain you the lesson, The Unsolved Mysteries of the World. Let us start the lesson. Before explaining the lesson, we must read the following headlines about some unsolved mysteries of the world. Is Bigfoot real? Is strange UFO sighted near Texas? Are we surrounded by aliens? Are dinosaurs really extinct? Ancient underwater pyramids discovered near Japan. Does the lost city of Atlantis rest at the bottom of the Atlantic Ocean? Do you know more about any of these mysteries? क्या आप इस mysteries में से किसी mysteries के बारे में जानते हैं? If yes, अगर जानते हैं then share your information with us या others. If not, you must try to get the information about these mysteries. Now let us read about some of the most intriguing unsolved mysteries of the world. The mystery of the disappeared lake. In May 2007, a huge lake in Chile literally disappeared overnight, leaving behind a giant 30-meter deep pit iceberg centralized soil. In May 2007, एक बहुत बड़ी लेक चील में लिटरली डिसअपियर हो गई रातों में, और उसके इस प्लेस पर क्या रह गया, उसकी जगह पे पीछे क्या छोड़ गई, मतलब जहाँ पर वो लेक थी उस प्लेस पर क्या था, सिर्फ 30 मीटर गहरा होल था, आइसबर्ग्स और सूखी हुई मिट्टी. द लास्ट टाइम जियोलॉजिस्ट सा दिस 5 माइल लॉन्ग लेक वाज इन मार्च 2007 एंड नथिंग अपीयर्ड स्ट्रेंज अबाउट इट एट ऑल. कि जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस 5 माइल लॉन्ग 5 मील तक लंबी इस लेक को मार्च 2007 में देखा था, तब उन्हें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा था. हाउ कुड ए जायंट लेक डिसअपियर विद इन 2 months? तो ये इतनी बड़ी लेक वो 2 months में कैसे डिसअपियर हो सकती थी? वाइल साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू फाइंड एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई तार्किक एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन्हें मिले. सम मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम, और कुछ जो मीडिया की रिपोर्ट है वो क्या दावा करती है, दैट द वाटर वाज एक्चुअली ड्रेन्ड बाय यूएफओएस. कि जो इसका जो वाटर है उसका वो सुखाया गया यूएफओ द्वारा. यूएफओ क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. इज दिस जस्ट मीडिया सेंसेशनलिज्म? क्या ये वास्तव में मीडिया के द्वारा फैलाई गई सिर्फ सनसनी है? और इज देयर एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट हैपेंड? या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है कि क्या हुआ था? ओनली टाइम विल टेल. सिर्फ ये समय ही बताएगा, क्योंकि ये मिस्ट्री ऑफ द डिसअपियर्ड लेक अभी भी अनसॉल्व्ड है, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुई है. The mystery of the pyramids. Of all the ancient structures of the world, pyramids seem to be the most mystical. अगर हम संसार के सभी एंशियंट स्ट्रक्चर्स को देखें तो जो पिरामिड्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिस्टिकल दिखाई देते हैं. मिस्टिकल मीन्स रहस्यमय दिखाई देते हैं. फॉर अबाउट 4500 years, the mystery of how the pyramids were built has baffled the expert. 4500 years से जो इसकी मिस्ट्री है, जो इसका रहस्य है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे, उसने हमारे एक्सपर्ट्स को भी बैफल्ड कर दिया है, मीन्स परप्लेक्स कर दिया है. परप्लेक्स मीन्स विस्मित कर दिया है. कई क्वेश्चंस हैं वो सबके माइंड में, चाहे वो हमारे एक्सपर्ट्स हों या हम हैं, और कई लोग हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन उठते हैं. हाउ डिड द एंशिएंट इजिप्टियंस पुल 70 टन ग्रेनाइट स्लैब्स अप एंड अर्दन रैम? कि कैसे एंशिएंट इजिप्टियंस ने 70 टन ग्रेनाइट स्लैब्स को अर्दन रैम के ऊपर पुल किया, खींच लिया. हाउ डिड दे कार ग्रेनाइट विथ प्योर कॉपर? उन्होंने प्योर कॉपर के साथ ग्रेनाइट को कैसे कार्व किया? इट इज़ बिलीव्ड that the pyramids were built as burial chambers for the pharaoh
ऐसा माना जाता है कि जो पिरामिड्स थे वो फिरौह के बरियल चैम्बर्स भी, जहाँ उनकी मतलब जो मिस्र के राजा थे उनकी बॉडी को दफनाया जाता था, तो इसलिए पिरामिड्स बनाए गए हैं, वो चैम्बर्स रूम बनाए गए हैं। बट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कंटेन्स नो फिरोज बॉडी। लेकिन ये प्रश्न भी उठता है, ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा उसमें तो कोई भी फिरोज की बॉडी नहीं, कोई भी मिस्र के राजा की बॉडी नहीं है, एंड नो ट्रेजर्स, ना वहाँ पे कोई खजाना है। तो फिर बहुत क्वेश्चन उठते हैं सबके माइंड में, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों चाहे लोग हों। वाई वाज इट बिल्ट देन, हु बिल्ट इट, डिड इट इन फैक्ट सर्व सम अदर पर्पस बिसाइड्स बीइंग ए फाइनल रेस्टिंग प्लेस, डिड एलियंस हेल्प बिल्ड इन दीज इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स, डिड एंशिएंट पीपल हैव मोर एडवांस टेक्नोलॉजी देन वी हैव। ये मतलब इतने प्रश्न उठते हैं सबके माइंड में कि इसको क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था, क्या ये वास्तव में किसी पर्पस से बनाया गया था, या एलियंस ने इस इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स को, मतलब इनॉर्मस मीन्स वंडरफुल स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प की थी। क्या प्राचीन लोग जो एंशिएंट पीपल थे उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी आज से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ऑल दी क्वेश्चंस आर स्टिल अनआंसर्ड। लेकिन ये सभी प्रश्न आज भी अनआंसर्ड है, मीन्स इनका आंसर आज तक नहीं मिला है। द पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स क्या होता है बेटा? ध्यान लगाना। स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास देखते हैं कई लोग पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक पर्सन ने 17 ईयर से खाना भी नहीं खाया और फिर भी वो हेल्दी और एनर्जेटिक है? यस, हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वो भी इसको लेकर परप्लेक्स हैं, विस्मित हैं। और ये पर्सन कौन है? प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी, an 81-year-old yogi from India, has baffled scientists and skeptics alike by claiming that he has not consumed any food for the last 70 years. प्रहलाद जानी जो 81-year-old योगी हैं भारत में, उन्होंने हमारे साइंटिस्ट एंड स्केप्टिक्स होते हैं, एथिस्ट, जो ईश्वर को मानते हैं, आस्तिक लोग हैं जो, उनको भी बैफल्ड कर दिया है, विस्मित कर दिया है। कैसे क्लेम किया उन्होंने कि उन्होंने 17 ईयर से कोई भी फूड कंज्यूम नहीं किया है, कुछ भी नहीं खाया है। टू टेस्ट जानीज क्लेम, तो जो जानी के दावे को टेस्ट करने के लिए ए टीम ऑफ 30 साइंटिस्ट and doctors put the yogi under observation for 15 days in a hospital in Gujarat under heavy surveillance। तो 30 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई और उन्होंने गुजरात में 15 डेज के लिए एक हॉस्पिटल्स में अपनी निगरानी में रखा ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। और इस पूरे पीरियड में इन 30 साइंटिस्ट्स के अंडर में और डॉक्टर्स के अंडर में जो ये 15 डेज से पूरा जो एंटायर पीरियड था, जानी डिड नॉट कंज्यूम एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। व्हाट सरप्राइज द डॉक्टर्स मोस्ट वाज द फैक्ट, और जो सबसे बड़ा फैक्ट था जिसने डॉक्टर्स को भी सरप्राइज किया था, जानी डिड नॉट ड्रिंक इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, कि जानी ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। Doctors believe that a normal human being cannot survive more than 10 days without water। अभी डॉक्टर का विश्वास है कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 10 दिन से ज़्यादा पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। बट जानी सरपास दिस टाइम लिमिट, लेकिन जानी ने इस टाइम लिमिट को भी सरपास कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंड सीम्ड एज लूसिड एंड एनर्जेटिक एज ए हेल्दी 40-year-old। और वो मतलब 15 डेज जहाँ उन्होंने कोई फूड कंज्यूम नहीं किया, ना वाटर पिया, तब भी वो 81 ईयर के हैं, लेकिन 40-year-old के दिखाई देते हैं और बिल्कुल लूसिड, मतलब बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड, जिन्हें सब कुछ समझ आता है, और एनर्जेटिक मतलब हेल्दी और एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। जानी क्लेम, जानी ने क्या दावा की है? दैट मेडिटेशन प्रोवाइड्स हिम द नरिशमेंट ही रिक्वायर्स टू सर्वाइव, कि जो मेडिटेशन है
वो उनको जीवित रहने के लिए जो न्यूट्रिशियस जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो नरिशमेंट होते हैं, वो उन्हें किससे रिक्वायर होती है, किससे मिलती है? मेडिटेशन से। इज दिस एबिलिटी स्पेसिफिक टू जानीज बॉडी या और इज दिस समथिंग ऑल ह्यूमन बींग्स शेयर? क्या ये एबिलिटी जो क्या सिर्फ जानी की बॉडी के अंदर में ही है या ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है, सबके अंदर जो शेयर कर सकते हैं? इफ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर कुड नॉट फाइंड मोर अबाउट इट, अगर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, वुड इट मीन द एंड ऑफ हंगर? तो इसका मतलब ये है कि हम मेडिटेशन से अपनी भूख को ख़त्म कर सकते हैं। द स्टडी इज स्टिल ऑन, इसके बारे में जो स्टडी है अभी भी चल रही है। The next mystery is crop circles. Crop circles are mysterious formation in grain crops. जो crop circles हैं वो grain crops में mysterious formation होते हैं। The crop is found laid flat in patterns. और ये patterns में जो ये crop है वो collapsed होती है और lying flat on the ground, और flat the ground पर बिल्कुल सीधे पड़ी हुई होती है। सरप्राइजिंगली, हैरानी की बात यह है, these shapes are formed overnight. ये जो ये shapes हैं वो रात में ही बन जाती हैं। The crop circle phenomenon was first reported during modern times in 1972 when two witnesses sitting on the slope of Star Hill near Warminster, England, saw a large circular area of plants collapsing like a lady opening a fan. और जो ये द क्रॉप सर्कल फेनोमेनन है जो फर्स्ट टाइम पे रिपोर्टेड हुआ था 1972 में हुआ था, कि जब दो विटनेसेस ने क्या देखा था कि एक लार्ज सर्कुलर एरिया जो है प्लांट का, जो बहुत बड़ा सर्कुलर एरिया है, कोलैप्सिंग अचानक नीचे गिर गया। कैसे? लाइक ए लेडी ओपनिंग ए फैन, और उसका पैटर्न में बन गया जैसे कि लेडी ओपनिंग ए फैन। सिंस देन मैनी पीपल हैव विटनेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉप सर्कल्स which takes less than 20 seconds to materialize and is often accompanied by sightings of unusual lights near the field. उसके बाद कई लोगों ने क्रॉप सर्कल के फॉर्मेशन को विटनेस किया, देखा। उन्होंने देखा कि जो ये इसको हैपन होने में, मटेरियलाइज इसको बनने में, हैपन होने में ओनली 20 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। और जब यह बनता है तो इसका साथ क्या देते हैं कि जो पास की फील्ड होती है उससे एक बड़ी अनयूजुअल लाइट, एक अनोखी सी लाइट का दृश्य भी दिखाई देता है। दिस सर्कल्स आर जनरली फॉर्म्ड एट नाइट, और जो ये सर्कल्स हैं ये अक्सर रात में बनते हैं। इन फील्ड्स ईगरली वॉच्ड बाय फार्मर्स, मिलिट्री, लेजर अलार्म्स और साइंटिस्ट, और जिसे खेतों में फार्मर्स के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बड़े ईगरली उत्सुकता से देखा जाता है। Despite some fields rigged with top surveillance equipment, crop circles have appeared out of the mist, right under the noses of those looking for them. कुछ फील्ड्स पर को कंट्रोल कर किया गया टॉप सर्विलेंस इक्विपमेंट के साथ, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स टू कीप ए क्लोज वॉच, ताकि उनको पास से देखा जा सके। इस तरह का अरेंजमेंट किया गया और उनके सामने ही धुंध के बाहर क्रॉप सर्कल अपीयर हुए उनके सामने, और उन्हें मालूम भी नहीं हुआ कि ये सब कैसे हुआ। दिस मिस्ट्री इज़ इंडीड इंट्रिगिंग, जो ये रहस्य है वो वास्तव में ही एक क्यूरियोसिटी को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर एक उत्सुकता को उत्पन्न करता है कि हाउ डज इट हैपन। UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, आर दे रियल? A mysterious object seen in the sky. On June 24, 1947, Kenneth Arnold, an experienced pilot, was flying over Washington state when he saw a flash of light. 24 जून 1947 में केनेथ आर्नोल्ड, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, उन्होंने वाशिंगटन के ऊपर जब अपने एरोप्लेन को वो फ्लाई कर रहे थे तभी उन्होंने एक लाइट को देखा। He observed a strange formation of 9 very bright objects traveling at a tremendous speed. तो उन्होंने देखा कि वो 9 बहुत ही चमकीले ऑब्जेक्ट्स थे और उनकी जो फॉर्मेशन थी बहुत स्ट्रेंज थे, और वो बहुत ही ट्रेमेंडस स्पीड, बहुत फास्ट स्पीड में ट्रैवलिंग कर रहे थे।
द ऑब्जेक्ट्स डिड नॉट अपीयर लाइक एयरप्लेन्स, और वो एयरप्लेन्स की तरह भी नहीं थे। दे हैड नो टेल्स, उनकी कोई टेल्स नहीं थी। दे लुक लाइक सोसर्स, वो तश्तरी की तरह दिखाई दे रहे थे। आर्नोल्ड्स डिस्क्रिप्शन गिव द वर्ल्ड ए न्यू टर्म फ्लाइंग सोसर, तो आर्नोल्ड ने जो डिस्क्रिप्शन दिया तो उससे बर्ड को एक नया शब्द मिला, फ्लाइंग सोसर, उड़न तश्तरी। Soon after, on July 2, 1947, a strange saucer-shaped object crashed near Roswell in a remote part of New Mexico. जल्दी ही 2 जुलाई 1947 में एक बहुत ही सोसर की शेप में एक ऑब्जेक्ट न्यू मैक्सिको के पास एक रिमोट एरिया है रोजवेल, वहाँ पर क्रैश हुआ। द डिब्रीज होता है मलबा, स्कैटर्ड पीसीज ऑफ रबिश, रिकवर्ड वाज मेड ऑफ सम अननोन मटेरियल, जो इसकी डिब्रीज थी जब उसको रिकवर्ड किया गया तो पता लगा कि ये किसी एक ऐसे मटेरियल से बने हुए थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। देयर वर पीसीज ऑफ आई बीम विच वर एज लाइट एज वुड, वे आई बीम के पीसेस थे, वो इतने हल्के थे जैसे कि लकड़ी। बट कुड नॉट बी ब्रोकन और बैंड, लेकिन ना तो उन्हें तोड़ा जा सकता था ना बेंड किया जा सकता था, मोड़ा भी नहीं जा सकता था और तोड़ा भी नहीं जा सकता था। सम अनयूजुअल सिम्बल्स इन ए लैवेंडर कलर्ड पिगमेंट वर एनग्रेव्ड ऑन दिस मटेरियल, और इस मटेरियल के ऊपर लेवेंडर कलर्ड पिगमेंट होता है, रंग होता है, उससे उस रंग से कुछ अनयूजुअल अजीब से सिंबल उस पर एनग्रेव्ड हुए थे, खुदे हुए थे। वाज इट रियली ए फ्लाइंग डिस्क, क्या वास्तव में एक फ्लाइंग डिस्क थी? वेयर हैड इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई थी? वट मटेरियल वाज इट मेड ऑफ, ये मटेरियल किसका बना हुआ था? नो अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी हैज़ बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस मिस्ट्री, कोई भी रिसर्च और स्टडी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में सफल नहीं हुई है, हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर आज तक भी नहीं मिला, इसलिए यूएफओ आज भी एक मिस्ट्री है। स्टूडेंट्स, इट इज सेड बाय शेक्सपियर, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। इसका मतलब है नेचर हैज़ इन्फिनिट मिस्ट्रीज दैट साइंस और फिलोसफी कैन नेवर सॉल्व, कि हमारे नेचर में इतनी मिस्ट्रीज़ हैं कि जिसे साइंस और फिलोसफी भी सॉल्व नहीं कर सकती हैं।